students, class 6. How are you? I hope that you all are fine. Here this is your English book. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपनी नोटबुक्स पर राइट डाउन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स आपने अपनी नोटबुक्स पर राइट डाउन करने हैं। क्लास 6 ये आपकी उर्दू की बुक है। जैसे कि हम अपनी लास्ट क्लास में इसकी मशक को हल कर चुके थे, अब सवालात के मुख्तसर जवाबात जो उनसे हैं ना वो आपने अपनी नोटबुक्स पर राइट डाउन करने हैं। ठीक है, क्लास 6 हेयर दिस इज़ योर मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 6। हम अपनी लास्ट क्लास में 1.2 की एक्सरसाइज को फिल कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट्स, फिनिटिव सेट्स, इन्फिनिटिव सेट्स, एम्प्टी सेट्स। लेट्स रीड इट। Finitive sets, a set having a finite number of elements is called a finitive set. And second one is infinitive set. A set having unlimited numbers of elements is called an infinitive set. For example, the set of counting numbers and natural numbers is equal to 1 bracket 1 2 3 4 5 up to so on. It is possible to find out the last element or member of a finitive set, but it is impossible to find out the last element or member of an इन्फिनिटिव सेट। यानी कि ये हम मुमकिन है कि हम जो फिनिटिव सेट्स हैं उसका लास्ट एलिमेंट हम जान सकें, लेकिन जो इन्फिनिटिव सेट्स है उसका हम लास्ट डिजिट नहीं जान सकते। एम्प्टी सेट्स, a set having no element is known as an empty set। मतलब कि जिस एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिस सेट में, वो हमारा एम्प्टी सेट यानी नल सेट कहलाएगा। सिंगलेटन सेट, a set having a single element is called a singleton set। मतलब कि जिस सेट में सिर्फ एक डिजिट होगा, एक एलिमेंट होगा, वो हमारा सिंगलेटन सेट कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। Two sets are called equivalent if and only if one-to-one correspondence can be established between them. And the second one is the two sets are called non-equivalent if one-to-one correspondence cannot be established between them. I hope that you learn it. Here are some examples of equal sets. Now next one is subset and superset of a set. Every set is also a subset of itself। यानी कि हर सेट जो सा वो अपने सेट का सबसेट भी कहलाता है। सुपरसेट A is A superset B, then the set B is called the superset of set A. B superset A that can be read as the set B is the superset of set A, proper and improper subset of a set. From above, it can be seen that the set A consisting of all the elements of the set B. A is equal to B, hence set A is called the improper subset of set B. We write it as A improper set of B. Now examine another example which is given below. A is equal to bracket A comma O comma U bracket B is equal to bracket A E I O U. In this example, we can see that all elements of the set A are also the elements of the set B, but two elements of the set B are not the elements of the set A. Here, set A is called the proper subset of set B. We write it as A improper set of B। यानी कि जो सेट A में एलिमेंट्स हैं, सेट B में भी वही एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो दो एलिमेंट्स सेट B में हैं वो सेट A में नहीं है। अभी के लिए जो आपने इसकी सारी डेफिनेशंस को अच्छे से रीड आउट करना है। रीड आउट करने के साथ साथ इन सब की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स अपनी नोटबुक्स पर मैथ की राइट डाउन करना है। हियर दिस इज़ योर जनरल साइंस बुक ऑफ क्लास 6। योर नेक्स्ट टॉपिक इट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी के लिए जो आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस है ये आपने रीड आउट करना है। रीड आउट करने के साथ साथ आपने इसके बारे में जो ये डिफ्रेंशिएट किया गया है इसको आपने इनकी डायग्राम्स भी बनानी है और इनको अपनी जो नोटबुक्स है उस पर राइट डाउन करना है। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।